हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका आज हम कवर करेंगे मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है। द सीएनएस इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग प्राइमरीली ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। ये जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें जो हमारी इसमें आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये जो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो हमारा मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये जो है हमारा एनालाइज करता है सारे, मतलब पूरी बॉडी को एनालाइज करता है और कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है? इट इज़ द कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ये जो हमारी ब्रेन की कवरिंग है। नर्वस टिश्यू इज़ नॉट अ स्टडी टिश्यू, इवन मॉडरेट प्रेशर कैन किल नर्व सेल्स। जो हमारे प्रेशर होता है वो जो हमारा नर्व सेल्स को किल कर सकता है। मतलब जो नर्व सेल्स होती है हमारी नर्वस सिस्टम में, जो न्यूरॉन्स होती हैं या अदर नर्व सेल्स होती हैं, उनको जो है हमारे मॉडरेट प्रेशर, मतलब हमारा हल्का प्रेशर भी जो है हमारा डैमेज कर सकता है। सो इट इज़ सराउंडेड बाय 3 फ्लूइड कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स। सो इसीलिए हमारा जो नर्व सेल्स होता है, जो भी हमारा नर्वस टिश्यू होता है हमारा, मतलब 3 मेम्ब्रेन से छुपा होता है, मतलब 3 मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, कवर्ड होता है। सराउंडेड बाय 3 फ्लूइड कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स, मतलब 3 मेम्ब्रेन्स होती है जिसके बीच में हमारा जो है फ्लूइड्स होते हैं। इज़ कॉल्ड मेनिंजेस। इसी को हम मेनिंजेस कहते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सीएनएस। मतलब ये जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड देन मेनिंजेस सराउंडेड बाय द बोन। फिर जो होता है हमारा मेनिंजेस जो होता है हमारा, वो हमारा जो है बोन से सराउंड होता है। द स्पाइनल मेनिंजेस फॉर्म ट्यूब लाइक कवरिंग अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। द जो स्पाइनल मेनिंजेस होती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, वो जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म करती है स्पाइनल कॉर्ड के आसपास। एंड लाइन द बोनी वर्टिब्रल फोरामन। और ये जो बोनी वर्टिब्रल फोरामन होती है, जो भी हमारी बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम्स की, उनको लाइन करती है, मतलब उनके अंदर होती है, प्रेजेंट होती है चारों तरफ। ऑफ द वर्टिब्रा दैट सराउंड द कॉर्ड, जो कि हमारे मतलब स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है। इट कंटेन 3 लेयर्स। मतलब इसमें मेन यही था कि हमारा मेनिंजेस होता क्या है। मेनिंजेस जो होती है हमारी कवरिंग होती है एक मेम्ब्रेन्स की, जिसमें हमारी 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती है और तीनों के बीच में जो है हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं मेनिंजेस। और मेनिंजेस जो होती है हमारी मेनली प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा 3 लेयर्स होती हैं, 3 डिफरेंट मेनिंजेस होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी ड्यूरा मैटर, सेकेंड होती है हमारी पाई मैटर और थर्ड होती है हमारी एरेक्नॉइड मैटर। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं तीनों को। It is the tough outer layer that line the vertebral canal which is just below the skulls। ये जो होता है हमारा, जैसे हमारा सबसे पहले स्कल आता है, स्कल के बाद जो हमारी लेयर आएगी वो हमारी आएगी ड्यूरा मैटर की। ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में जो होता है हमारा कैविटी होती है, उसके अंदर हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फिर ये हमारी ड्यूरा मैटर की लेयर आ गई, ये हमारी है ड्यूरा मैटर। फिर इसी के बाद हमारी नेक्स्ट आती है पाई मैटर। पाई मैटर क्या होता है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर इन विच इज़ कनेक्टेड ऑन द सेरिब्रम। पाई मैटर जो होता है सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो कि हमारे सेरिब्रम को मतलब कनेक्ट करती है, जो कि हमारे सेरिब्रम से कनेक्टेड होती है। अब ये हमारा एज्यूम कर लीजिए ये हमारा ब्रेन है, तो ये जो लेयर होगी जो कि हमारी कनेक्टेड होगी सेरिब्रम से, वो हमारी होगी पाई मैटर। और थर्ड आती है हमारी एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर इट इज़ द प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पाई मैटर। एरेक्नॉइड मैटर जो होती है हमारी, वो ड्यूरा मैटर और पाई मैटर इन दोनों के बीच में जो लेयर होगी वो हमारी होगी एरेक्नॉइड मैटर। तो ये हमारी 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर हमारा जो आता है ये है हमारा स्कल। स्कल के बाद आती है हमारी सेकंड नंबर पे आती है ड्यूरा मैटर, फिर आती है हमारी एरेक्नॉइड थर्ड नंबर पे, और सबसे अंदर वाली कौन सी है? पाई मैटर। और पाई मैटर जो होती है वो कनेक्ट होती है हमारी सेरिब्रम से। तो यही हमारा ये बता रखा है इंट्रोडक्शन में, और ये हमारा इसका डायग्राम है।
सबसे ऊपर जो हमारी स्कल बोन है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो है स्कल बोन का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है हमारा जो डार्क वाला है वो हमारा स्कल बोन का पार्ट है। फिर जो हमारा ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर हमारी ये बीच वाली जो मिडल लेयर है इसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। और फिर हमारी आती है एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर जो है सबसे नीचे वाली जो लाइटेस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर। ये जो हमारी ये बनी हुई है ये है हमारी एरेक्नॉइड मैटर। फिर एरेक्नॉइड मैटर और बीच में जो हमारा सबसे नीचे है हमारी पाई मैटर। ये जो बहुत पतली थिन लेयर होती है ये इसे कहते हैं हम पाई मैटर। ये जो हमारी प्रेजेंट है यहाँ पर। और फिर हमारा जो है नीचे हमारा यहाँ स्टार्ट हो जाता है सेरेब्रम। तो पाई मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो है हमारा एक स्पेस होता है और कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड मैटर, जिसके अंदर हमारा CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी के बारे में हमारा बता रखा है दीज आर सब ड्यूरल स्पेस बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। जो हमारा ड्यूरा मैटर था ये हमारा ड्यूरा मैटर है, ये वाला बीच वाला ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, इन दोनों के बीच में भी जो है हमारा सब ड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। फिर जो होता है हमारा एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पाई मैटर। और एरेक्नॉइड मैटर और पाई मैटर मतलब ये जो है हमारा ये हमारा एरेक्नॉइड मैटर है और ये हमारा पाई मैटर है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है हमारा ये हमारा आता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है सब एरेक्नॉइड स्पेस जिसे कहते हैं या फिर सब एरेक्नॉइड मैटर, इसमें हमारा जो है CSF हमारा मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो हमारा इसी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सब एरेक्नॉइड स्पेस हैव स्पाइडरी लाइक स्ट्रक्चर एंड कंटेनिंग फ्लूइड। इसमें जो होता है हमारा स्पाइडर जैसा मतलब जो स्पाइडर का जाल होता है वैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर हमारा जो है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जिस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको हम शॉर्ट में CSF कहते हैं। सो मेनिंजेस आर प्रेजेंट बिटवीन द बोनी स्ट्रक्चर टू नर्वस टिश्यू स्ट्रक्चर। मतलब जो मेनिंजेस है वो हमारा बाहर की तरफ जो है बोनी स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर्स है ये हमारी बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। और फिर हमारे इसके बीच में जो है हमारा ये है मेनिंजेस, ये होती है हमारी मेनिंजेस। और मेनिंजेस के बाद जो हमारा यहाँ आ जाता है हमारा नर्वस टिश्यू या हम कह सकते हैं ब्रेन, ये हमारा ब्रेन होता है। और इसी तरीके से जो मेनिंजेस है ब्रेन को चारों तरफ से घेरती हैं, मतलब ये जो हमारे ब्रेन को चारों तरफ से कवर करती हैं अच्छे से। नेक्स्ट आता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चलिए ये देख लेते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज होलो फ्रॉम इनसाइड एंड वेरियस कैविटी आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। हमारी जो ब्रेन्स में कैविटी होती है या फिर जो भी होलो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। एंड प्रोडक्ट आयन सर्कुलेशन ऑफ CSF टेक प्लेस इन वेंट्रिकल्स। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उसी में जो होता है हमारा आयंस का मतलब एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होता है या फिर हमारा आयंस का प्रोडक्शन होता है, या हमारा जो CSF होता है वो भी हमारा वहीं सर्कुलेट होता है। इन्हीं कैविटीज़ में जो होता है हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है और वहीं सर्कुलेट होता है। So these cavities are filled up with CSF. The lining of ventricles are made up with epidermal cells. ये जो होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो हमारे एपिडाइमल सेल्स से हमारे मतलब घिरे होते हैं। जो हमारे वेंट्रिकल्स के चारों तरफ जो होती है हमारी एपिडाइमल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि हमारा CSF को प्रोड्यूस करती है। विच इज़ ग्लायल सेल्स, जो कि हमने ग्लायल सेल्स में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो ये हमारे सपोर्टिव सेल्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। फिर हमारा जो होता है एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं एंड कैपिलरीज टुगेदर फॉर्म करोइड प्लेक्सस। ये जो होता है हमारा एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं और कैपिलरीज जो भी हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो हमारी मिक्स होके एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम कहते हैं करोइड प्लेक्सस। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ CSF, जो कि हमारे प्रोडक्शन को CSF को प्रोड्यूस करती है। मतलब CSF क्या था हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये हमारा कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है करोइड प्लेक्सस से। और करोइड प्लेक्सस जो होता है वो हमारा एपेंडाइमल सेल्स और कैपिलरीज से मिलकर बना होता है। तो इनडायरेक्टली हमारा जो CSF होता है वो हमारा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एपेंडाइमल सेल्स। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। ब्रेन में जो हमारे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। द लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स आर दूज विच आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रम। सबसे बड़ा जो वेंट्रिकल होता है वो हमारे सेरेब्रम में प्रेजेंट होता है।
दीज आर टू ऑफ देम विच आर प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, अज वन ईच वन हेमिस्फेयर, जो कि हमारे एक एक दोनों हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा कहता है द वेंट्रिकल्स लाइंग इन द मिडल ऑफ द डाइसेफ्लॉन इज अ ट्यूबुलर स्पेस कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल्स। हमारा जो डाइसेफ्लॉन है उसके बीच में जो हमारा एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स। थर्ड वेंट्रिकल जैसे हमारा ये डायग्राम है, इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। ये जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और ये हमारा जो यहाँ है लेटरल वेंट्रिकल कनेक्ट है हमारा थर्ड वेंट्रिकल से, और थर्ड वेंट्रिकल हमारा कनेक्ट है फोर्थ वेंट्रिकल से, जो कि हमारा नीचे की साइड है। ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है और ये हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स है। नेक्स्ट हमारा जो होता है विच इज़ कनेक्टेड ऑन वन साइड विद लेटरल वेंट्रिकल, वही जो हमारा बता रखा है थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो हमारा दोनों तरफ से कनेक्ट होता है लेटरल वेंट्रिकल से। जैसे हमारा जो लेटरल वेंट्रिकल है ये यहाँ से भी कनेक्ट है थर्ड वेंट्रिकल से और ये यहाँ से भी कनेक्ट है थर्ड वेंट्रिकल से। तो वही हमने बता रखा है लेटरल वेंट्रिकल्स व्यू अ नैरो पैसेज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन और फोरामन ऑफ मुनरो। फोरामन ऑफ मुनरो इसको हम जो कहते हैं, ये जो कनेक्शन है इसे हम कह रहे हैं फोरामन ऑफ मुनरो। इसे हम कहते हैं फोरामन ऑफ मुनरो। ये जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल और हमारा थर्ड वेंट्रिकल जहाँ कनेक्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं फोरामन ऑफ मुनरो। ये जो होती है हमारी एक नैरो पैसेज होता है जिसके थ्रू हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारा एक्सचेंज होता है। वाइल ऑन अदर हैंड इट कंटिन्यूज इनटू फोर्थ फोरामन। ये जो होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो हमारा फोर्थ फोरामन में हमारा कंटिन्यू होता है, मतलब इससे कनेक्ट होता है थ्रू cerebral aqueduct which is present between the brain stem and cerebrum। ये जो होता है हमारा cerebral aqueduct से हमारा जो कनेक्ट होता है। थर्ड फोरामन जो होता है, ये जो थर्ड हमारा वेंट्रिकल है वो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट है थ्रू cerebral aqueduct। ये क्या होती है हमारे एक कनेक्शन है जो कि हमारा थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम और सेरेब्रल के बीच में प्रेजेंट है। यही हमारा जो लोकेशन है हमारा यही बता रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं CSF। CSF के बारे में देख लेते हैं। CSF होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है। इट इज़ अ कलरलेस और कलर्ड लिक्विड विच ऑक्यूपाई द कैविटी ऑफ ब्रेन। ये जो होता है हमारा कलरलेस लिक्विड होता है और क्लियर लिक्विड होता है जो कि हमारा ब्रेन की कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की कैविटीज़ जो होती है हमारी खाली स्पेस जिसे कहते हैं, जिसे हम वेंट्रिकल्स बोल रहे थे, उसमें जो है हमारा CSF प्रेजेंट होता है। CSF की फुल फॉर्म हमेशा याद रखना आप सभी लोग। CSF होता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच इज़ सिक्रेटेड बाय कोरॉइड प्लेक्सस। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स हमारा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये कौन सिक्रेट कर रहा है, हमारा कोरॉइड प्लेक्सस। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। इट कंटेन वाटर, ग्लूकोज, क्रेटिन, इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें क्या होता है हमारा वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, क्रेटिन होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मेनली ये जो होता है हमारा जो CSF होता है वो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से वो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180 ml इन एडल्ट। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो हमारा 180 ml जो होता है एक एडल्ट पर्सन में हमारा प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, इट इज़ मीन फॉर एक्टिंग एज अ कशन अगेंस्ट शॉक एंड जर्क। हमारा जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है हमारा CSF। ये जो होता है हमारा जब भी हमारा कोई भी शॉक आता है, मतलब कोई भी डैमेज होता है उससे जो है प्रिवेंशन करता है और उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। एंड आल्सो मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि CSF जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को नरिश करने का काम कर रहा है। हमें हमारे नर्वस सिस्टम को जो भी हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसको हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो उसको एक्सक्रीट आउट करता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स की हेल्प से हो रहा है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन। ये जो होता है हमारा मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मैकेनिकल प्रोटेक्शन कैसे देता है हमारा, ये जो हमारे शॉक या फिर कोई भी डैमेज होता है
उसको एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। ये तो हो गई हमारी मैकेनिकल प्रोटेक्शन। और केमिकल प्रोटेक्शन कैसे देता है? CSF में जो होता है हमारे बहुत सारे फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे जो भी सेल डेब्रिस होती है या फिर हमारा फॉरेन एजेंट्स होते हैं, जैसे हमारा वायरस हो गया या बैक्टीरियाज हो गए या एनी अदर पैथोजेनिक मटेरियल होता है, उसको जो है हमारा रिमूव कर देता है और किल करता है। एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और हमारे न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करवाता है। ये एक मीडियम की तरह वर्क करता है जो हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स को, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, आयंस हो गए, हमारे जो ब्रेन में सर्कुलेट होते हैं उनमें सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग होमोस्टेसिस, ये जो होता है हमारा होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट कैसे होता है। सर्कुलेशन ऑफ CSF। द CSF फॉर्म्ड इन द कॉरॉइड प्लेक्सस, जो CSF जो होता है वो हमारा कॉरॉइड प्लेक्सस में बनता है। ऑफ ईच लेटरल वेंट्रिकल्स, दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स में जो होता है हमारा कॉरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है जो कि हमारा CSF को बनाता है। तो हमारा सबसे पहला जो CSF होगा वो कहाँ पर होगा? लेटरल वेंट्रिकल्स में। फिर हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स से कहाँ जाता है? देन फ्लो इनटू थर्ड वेंट्रिकल्स, यहाँ से हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में गया थ्रू फोरामेन ऑफ मुनरो। जैसे कि आपने यहाँ से बताया था, यहाँ जो हमारा इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, यहाँ जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ जो हमारा CSF प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो हमारे CSF को प्रोड्यूस करते हैं। फिर लेटरल वेंट्रिकल से ये हमारा सर्कुलेट होता है थर्ड वेंट्रिकल्स में। थर्ड वेंट्रिकल्स से कहाँ जा रहा है? फिर हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल्स आल्सो प्रोड्यूस CSF। थर्ड वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो भी हमारा जो है थोड़ा बहुत CSF जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको प्रोड्यूस करते हैं। विच मिक्स विद CSF, जो कि हमारा मिक्स हो जाता है, हमारा जो लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF आया उसके साथ मिक्स हो जाता है। दूस कम फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल्स, देन ऑल फ्लो इनटू फोर्थ वेंट्रिकल। फिर क्या होता है? हमारा सारा जो CSF है वो हमारा फ्लो होता है फोर्थ वेंट्रिकल में थ्रू सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ये जो हमारा एक्वाडक्ट, सेरेब्रल एक्वाडक्ट क्या होती है? हमारी जो कनेक्शन होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स के बीच का, इसे हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। एंड द कॉरॉइड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स कंट्रीब्यूट मोर फ्लूइड्स, मतलब धीरे धीरे जहाँ भी हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो भी जब हमारा जाता है, जैसे हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में जब जाएगा तो हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स भी थोड़ा बहुत जो है CSF प्रोड्यूस करता है, वो हमारा उसमें मिक्स हो जाएगा। और इसी तरीके से जब वो फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है थ्रू सेरेब्रल एक्वाडक्ट, इसके हेल्प से हमारा जब हमारा फोर्थ वेंट्रिकल में एंटर करता है तो फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वहाँ भी थोड़े बहुत कॉरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो है हमारा मिक्स हो जाता है, हमारा थर्ड वेंट्रिकल से CSF आया उसके साथ मिक्स हो जाता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट कहता है देन CSF एंटर्स द सब एरेक्नॉइड स्पेस थ्रू 3 ओपनिंग इन द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स। फोर्थ वेंट्रिकल्स के जो ऊपर होता है हमारा 3 ओपनिंग होती है, मतलब छेद लाइक स्ट्रक्चर, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं उसमें, उसके थ्रू हमारा जो है CSF एंटर होता है हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब एरेक्नॉइड स्पेस कौन सा था? हमारा जो एरेक्नॉइड और पाई मैटर के बीच में था उसे हम कह रहे थे सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसमें क्या होता है? अ मीडियम अपर्चर एंड पेयर्ड लेटरल अपर्चर्स CSF एंड देन सर्कुलेट इन द सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो होता है हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस से जो है हमारा CSF को सर्कुलेट हो जाता है सेंट्रल कनाल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ हमारा सर्कुलेट हो जाता है। इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो भी हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस है, हमारा ब्रेन का जो सरफेस है हमारा उसके आसपास का एरिया और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास का एरिया, उस सब को हमारा जो है वहाँ पर सर्कुलेट हो जाता है CSF। फिर नेक्स्ट हमारा कहता है CSF इज़ ग्रेजुअली रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। हमारा जो CSF होता है वो ग्रेजुअली, मतलब साथ के साथ हमारा रीएब्जॉर्ब्ड होने लग जाता है ब्लड में थ्रू एरेक्नॉइड विलाई। मतलब विलाई क्या होती है? हमारी एक मतलब विलाई हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे एरेक्नॉइड में प्रेजेंट होते हैं। वो जो हमारा वहाँ से जो CSF है वो रीएब्जॉर्ब्ड होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड में, मतलब वहाँ से जो हमारा जो CSF है वो हमारे ब्लड में आ रहा है। देन इट गोज़ इनटू हार्ट, फिर हमारे ये हार्ट के पास जाता है, एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के पास जाता है, एंड देन इट रीएब्जॉर्ब बाय कॉरॉइड प्लेक्सस थ्रू आर्टरियल ब्लड। फिर जो होता है हमारा आर्टरियल ब्लड जो होता है उसके थ्रू हमारा जो है कॉरॉइड प्लेक्सस में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब ये जो हमारा CSF जो होता है हमारा सर्कुलेट होता रहता है। पहले हमारा जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स सब मिलकर इसको जो है हमारे प्रोड्यूस करते हैं
फिर जो होता है हमारा ये आता है हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस में। सब अरेक्नॉइड स्पेस से हमारा ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा जाता है फिर हार्ट के पास, और हार्ट के बाद हमारा जाता है ये लंग्स के बाद, लंग्स के पास, और लंग्स के पास फिर हमारा रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है आर्टेरियल ब्लड में। और फिर हमारा इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। फिर ये हमारा जो आर्टेरियल ब्लड है ये हमारा ब्रेन में जाएगा और वहाँ पर हमारा CSF प्रोड्यूस करेगा। यही हमने जो सर्कुलेशन ऑफ CSF है उसको हमने फ्लो चार्ट्स की हेल्प से यहाँ दिखाया गया। इसमें क्या होता है हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स में जो हमारा कोरोइड प्लेक्सस है वो हमारा प्रोड्यूस कर रहे हैं CSF को। वहाँ हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो होता है हमारा CSF यहीं लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस होता है। फिर वहाँ से जो है हमारा CSF जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स के से हमारा आता है, फिर वहाँ से हमारा जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। लेटरल से जाएगा हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में विद द हेल्प ऑफ फोरामन ऑफ मुनरो। मतलब फोरामन ऑफ मुनरो क्या है हमारा, ये एक कैनाल है जिसका हमारा नाम दे रखा है फोरामन ऑफ मुनरो। ये फिर हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में जब हमारा CSF आएगा, फिर थर्ड वेंट्रिकल्स के पास भी हमारे कुछ कोरोइड प्लेक्सस होते हैं जो कि हमारा CSF प्रोड्यूस करते हैं। वो भी हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में जो हमारा CSF आया है हमारा लेटरल वेंट्रिकल से उसमें जाके मिक्स हो जाएगा। और ये मिक्स होने के बाद फिर ये हमारा सर्कुलेट होगा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में हमारा जो है ये सेरेब्रल एक्वाडक्ट होती है, ये एक डक्ट है जो कि हमारा कनेक्ट करती है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से। फिर हमारा ये फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेस जाएगा, और फोर्थ वेंट्रिकल में भी हमारे कुछ कोरोइड प्लेक्सस होते हैं जो कि हमारा CSF बनाते हैं। फिर जो हमारा ये कोरोइड प्लेक्सस जो CSF बनाया है वो भी हमारा मिक्स हो जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में, जो कि हमारा थर्ड वेंट्रिकल से CSF आया है उसमें ही जाके मिक्स हो जाएगा। फिर हमारा जो टोटल CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारा जाएगा सर्कुलेट होगा सब अरेक्नॉइड स्पेस में। सब अरेक्नॉइड स्पेस कौन सा था, जो कि हमारा अरेक्नॉइड स्पेस और पाई मैटर के बीच में था, उसे हम कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। फिर ये यहाँ से हमारा जो है जो CSF है वो सर्कुलेट होगा हार्ट और लंग्स के पास। हार्ट और लंग्स के पास जब जाएगा फिर यहाँ से हमारा जो है ये ऑक्सीजनेटेड होगा। फिर हमारा ये जो CSF है वो जाएगा हमारा एट्रियल ब्लड में। एट्रियल ब्लड में जाने के बाद वापस जो है हमारा ये फोर्थ वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स और लेटरल वेंट्रिकल्स में सर्कुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो है साइकिल चलती रहती है और इसी तरीके से हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट होता रहता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमने तीनों टॉपिक्स को फुल एक्सप्लेन में देखा है और बहुत ही ईजी वीडियो में हमने आपको समझाया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए या PDF चाहिए प्रैक्टिकल फाइल्स की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।